नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। इंजीनियर विमल नेगी को किन परिस्थितियों ने एक विपरीत फैसला लेने के लिए विवश किया था? अभी तक की चर्चाएं, जांच के प्राथमिक साक्ष्यों के अनुसार उनके कार्यस्थल पर पनप रहा भ्रष्टाचार इस फैसले के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है कि इंजीनियर विमल नेगी के जन्म दिवस 24 अप्रैल को बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज 24 अप्रैल 2025 से बोर्ड मुख्यालय शिमला से की गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ भी ली गई। मीडिया से सुना होगा या उनके जो परिवार के लोगों ने एफआईआर लॉन्च की है उसमें वो चीजें इंगित है। और 10 मार्च 2025 को You will appreciate, आप मानेंगे कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बट ये हम सब जानते हैं कि there is no safe limit to corruption। आप ये नहीं कर सकते कि 10 रुपए की करप्शन करूं तो मैं करप्ट नहीं हूं, और वो 1 करोड़ की करप्शन करता है तो वो करप्ट है। देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर करप्शन। और जब ये बात आप इग्नोर करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी, बिकॉज एवरी एंडेवर ऑफ योर्स इफ इट इज नॉट डन विद ऑनेस्टी इट इज मीनिंगलेस। चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपके घर का कार्य हो या जो कार्य आपको सौंपा जाए। 2 चीजें मैंने कही कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एंड एनी एंडेवर, आपका हर काम अगर वो डिसऑनेस्टी के साथ है तो वो मीनिंगलेस है। आज पवन नेगी जी के, विमल नेगी जी के जो आत्मदाह या उनकी मृत्यु का कारण बना, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं। और उस करप्शन के लिए हमने एज वेटरन ऑफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन एक 8 पेज की डिपोजिशन दी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये डिपोजिशन हमने ओथ पे दी है, आप इसके हर पन्ने को जांचें। और जब आप जांच लेंगे तो आप पाएंगे वेखूवाला में 100 करोड़ रुपए की करप्शन की बू आपको नजर आने लगेगी। कई हजार करोड़ रुपए की करप्शन आपको शोंगटोंग कच्छम में आने लगेगी। और एक ऐसे इंसान को जिसने 22 साल बिजली बोर्ड में ऑनेस्टली से नौकरी करते हुए, जब HPCL में उनको कड़छम बांटू पे लगाया गया, शोंगटोंग कड़छम पे लगाया गया, तो उन्होंने आज कुछ बोला नहीं कि चलो मैं किन्नौर में था, मैंने भाव में काम किया, मुझे शोंगटोंग कड़छम पे रख दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो 2024 में जब वो HPCL के कार्यकाल में एज चीफ इंजीनियर के रूप में आए तो क्या परिस्थिति बनी कि 1 साल पूरा भी नहीं हुआ और उनको यह निर्णय लेना पड़ा। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि उस लेडी मिसेस किरण नेगी का स्टेटमेंट पढ़िए जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी के समक्ष दिया है। उस स्टेटमेंट को पढ़िए, उस लेटर को पढ़िए जिसमें उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने ये एक्यूज किया है कि पुलिस जो है अभी भी इस पर्टिकुलर करप्शन के एंगल को भूलते हुए इसको किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है। विमल नेगी जी, जिस साथी को हमने पिछले माह खोया है, उनका जन्मदिन है और बड़ा दुखद है कि आज
अगर हमारे साथ होते तो 56 साल के हो गए होते। आज दुखद परिस्थितियों में हमें उनको याद करना पड़ रहा है। और एक और दुखद हमारे लिए एक समाचार है, श्रीनगर J&K में पहलगांव में टेररिस्ट अटैक में हमारे 27 लोग शिकार हुए हैं। और हम दोनों को, हमारे जो साथी शहीद हुए हैं पहलगांव में और बिमल नेगी जी, इनकी याद पे 1 मिनट का मौन रखेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब साथी 1 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। जी का जो फैसला उन्होंने लिया है, जो उनको एक फैसला लेना पड़ा, उसके लिए मजबूर किया गया। और हम कह सकते हैं कि जो आपके सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स कहीं इन्वेस्टिगेशन में भी आए हैं, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसके पीछे एक मेन जड़ थी। आज हमने फैसला लिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कि इस तरह के हमारे कोई और साथी इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। इस करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी HPSC पावर इंजीनियर और एम्प्लॉयज और पेंशनर ने फैसला लिया कि हम 24 अप्रैल जो बिमल नेगी जी का बर्थ डेट है, उस दिन भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पावर सेक्टर में मनाएंगे। और जिसके माध्यम से जहां जहां आपका पावर सेक्टर यूटिलिटी है, पावर कॉर्पोरेशन है, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, बिजली बोर्ड है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। तो उसके तहत ही आज यहाँ हम जो इसकी शुरुआत हेडक्वार्टर शिमला से कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारी सभी साथियों से अपील रहेगी और मेरे ख्याल में इसमें सभी की सहमति भी है कि हम इसको हर साल इस भ्रष्टाचार दिवस को पावर सेक्टर में मनाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।